जय हिंद। देखिए, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? धातुओं एवं धात्विक यौगिक, ठीक है, एवं उनके अनुप्रयोग। धातुओं से संबंधित आपका ये तीसरा वीडियो है, ठीक है। इसमें हम आपके रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। लगभग मेटल से संबंधित आपके 190 से अधिक क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। हम लगभग अभी 68 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन। आप बताइए, कौन यौगिक एक सुखाने वाले एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है? बताइए, इनमें से कौन है जो जो सुखाने के काम आता है आपका? तो आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है, CaO होता है, वो आपका सुखाने के रूप में काम आता है, ठीक है। और देखिए, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है आपका? CaSO4 2H2O, ठीक है। ये किसका होता है? आपका जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और POP का क्या होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। ये आपका क्या होता है? POP का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिप्सम का होगा आपका CaSO4 2H2O। POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का होगा कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, हेमी हाइड्रेट होता है ये, ठीक है। तो सुखाने वाले एजेंट के रूप में कौन आता है? कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है आपका? जो एसिटिलीन गैस होती है ना, यानी कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है आपका? CaC2 जो होता है, जो एसिटिलीन गैस होती है उसको बनाने में काम आता है, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यौगिक, बताइए CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? बताइए, जो आपका CaOCl2 होता है उसका आपका सामान्य नाम क्या होता है? तो उसका ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ये ब्लीचिंग पाउडर बोल दो या विरंजक, ठीक है, विरंजक, इसको चूड़ बोल दो, ठीक है ना। तो यही होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है, बताइए। तो आपका क्या होता है? कैल्शियम यानी CaOH का होल 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, यदि मौसम बहुत आर्द्र हो तो आपको उत्सर्जित गैस को, बताइए, किसको होने वाली नली, शुष्क नली के माध्यम से निकालना होगा? तो किससे निकालना होगा? वो आपका CaCl2 से निकालना होगा, यानी ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो बताइए कौन से उत्पाद का निर्माण होता है आपका? बताइए। तो आपका वो कास्टिक चूना का निर्माण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बताइए, कौन प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है? बताइए, जो आपका कौन सा ऐसा तत्व है जो प्रकृति में मुक्त नहीं पाया जाता है? तो कौन है आपका? वो कैल्शियम होता है, ठीक है। देखो, जो कॉपर होता है, Ag यानी सिल्वर होता है, Au यानी सोना होता है, ठीक है। ये तीनों आपके कैसे मिलते हैं? मुक्त अवस्था में मिलते हैं, ठीक है। लेकिन जो कैल्शियम होता है, ठीक है, वो आपका मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 का। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ब्लीचिंग पाउडर में, बताइए, ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है तो आपका जो क्लोरीन एजेंट होता है। नेक्स्ट है, बताइए, किसको पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? बताइए। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट होता है, ठीक है, उसको पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। देखो, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है आपका? CaSO4 2H2O होता है, ठीक है। और देखो, कैल्शियम हेमी सल्फेट हेमी हाइड्रेट क्या होता है आपका?
ये POP होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, POP। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका POP, ठीक है। तो इसी में क्या, पानी घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित होता है, ठीक है। यानी जिप्सम आपका किससे बनता है, POP से बनता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका चूना पुताई के दौरान CaOH का होल2 हवा में CO2 के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर बताइए किसकी पतली परत बन सके। तो किसकी, वो कैल्शियम कार्बोनेट की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। नेक्स्ट है आपका स्लेक्ड लाइम बनाने के लिए पानी के प्रबलता से प्रतिक्रिया करता है, तो आपका कौन करता है वो, तो कैल्शियम ऑक्साइड करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है आपका, बुझे चूने का रासायनिक नाम है, बताइए। जो आपका बुझा चूना होता है ना, उसका रासायनिक नाम क्या होता है आपका, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। CaOH का होल2 क्या होता है आपका, बुझा चूना होता है, ठीक है। बताइए अनबुझा चूना किसे कहा जाता है, तो आपका वो कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है, यानी CaO को कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है आपका, ये अनबुझा चूना है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका बताइए चूना कौन सा, CaOH2, ठीक है। हवा में बताइए किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन सके, बताइए। तो किससे करता है आपका ये, CO2 से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, ठीक है। इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत दीवारों पर जम सके। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र है, बताइए। तो क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का आणविक सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, तो CaOH2 का, ठीक है, CaOH का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बताइए किसको क्विक लाइम भी कहा जाता है, ठीक है, बताइए। तो किसको कहते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। तो जिप्सम में कितने अणु होते हैं, जल के 2, यानी कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ठीक है। ये किसका होता है आपका, जिप्सम का फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र होगा, बताइए। तो क्या होगा इसको, कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो आपका क्विक लाइम होता है, ठीक है। क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम, अनबुझा चूना कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अनबुझा चूना, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है आपका, बुझा हुआ चूना। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होती है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP किससे बनता है आपका, जिप्सम से बनता है, ठीक है। देखो कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, इंटू 2H2 क्या होता है, देखो जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या है, जिप्सम, ठीक है। और जिप्सम से ही आपका क्या बनाया जाता है, POP बनाया जाता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका POP का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट आपका दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरें, बताइए। किसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है, बताइए। तो जिप्सम को, ठीक है, यानी जो हम कैल्शियम सल्फेट 2H2 को गर्म करते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2 मिलता है, जिसे हम POP कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका देख भकरा चूना बनाने के लिए पानी के अधिक प्रतिक्रिया करता है, तो कौन करता है आपको, कैल्शियम ऑक्साइड करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह दूधिया हो जाता है,
ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? बताइए। तो आपका वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? बताइए। तो देखो, जो आपका पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, ये आपके ठंडे पानी से प्रतिक्रिया करती हैं, लेकिन जो एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, वो आपकी ठंडे पानी से प्रतिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी है? बताइए। तो जो एल्यूमिनियम होता है, ठीक है, वो आपकी भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बताइए कौन पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु है? ठीक है, क्या पूछा इसने? धातु पूछा है। बताइए। तो उनमें कौन सा आपका वो एल्यूमिनियम एक धातु होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कार्बन अपचयन प्रक्रिया द्वारा निष्कर्षित नहीं की जा सकती? बताइए। तो उनमें कौन नहीं की जा सकती? आपकी एल्यूमिनियम नहीं की जा सकती। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार दिखाई देता है? बताइए। तो जो आपका एल्यूमिनियम होता है वो आपका चमकदार दिखाई देता है। उस यौगिक का नाम क्या है जिसे सूत्र Al2SO4 का होल क्यूब, ठीक है, द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो क्या होता है? एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? बताइए। तो आपकी वो एल्यूमिनियम धातु होती है। ठीक है, जो आपका धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए करती है, किससे? वाष्प से अभिक्रिया करती है। बताइए। Al2SO4 का होल 3, ठीक है, में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या है? बताइए। इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत आपका कितना होता है? तो इसमें कितना होता है आपका? 56.1% होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? बताइए। तो आपकी जो चांदी होती है, ठीक है, उच्च तापमान पर भी आपकी प्रतिक्रिया नहीं करती है, ठीक है, ऑक्सीजन से। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, Ag यानी सिल्वर और Cl यानी क्लोरीन या क्लोराइड के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक क्या है? तो आपका वो सिल्वर क्लोराइड होता है। ठीक है, ये सिल्वर, ये क्लोर, ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, बनता है आपका यौगिक। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले 2 रसायन कौन से हैं? बताइए। तो कौन से होते हैं वो? सिल्वर क्लोराइड और आपका सिल्वर ब्रोमाइड होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसमें? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। नेक्स्ट है आपका ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किन धातुओं के यौगिकों का उपयोग किया जाता है? तो आपका वो सिल्वर का किया जाता है, यानी Ag का किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका बताइए कौन प्रकृति में मुक्त तत्व के रूप में पाया जाता है? बताइए। तो जो Ag होता है वो आपका प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्म में इस्तेमाल की जाती है? बताइए। तो आपकी जो रजत की जाती है, ठीक है, यानी Ag होता है ये भी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबल धातु है? ठीक है, ये क्या है? धातु है। ठीक है, नोबल गैस नहीं पूछ रहा, नोबल धातु यानी मेटल पूछ रहा है आपका। तो आपकी कौन होती है? चांदी होती है। ठीक है, देखो नोबल धातु कौन कौन होती हैं आपकी?
एक तो आपकी चांदी हो गई, ठीक है, एक आपका गोल्ड हो गया यानी AU हो गया, ठीक है, एक आपका प्लेटिनम हो गया, ठीक है, एक आपका सिल्वर तो हो गया ना, एक Hg होता है आपका, ठीक है। ये कैसी होती हैं? उत्कृष्ट यानी नोबल धातु होती हैं, ठीक है। AU यानी सोना, प्लेटिनम और आपका पारा यानी मरकरी होता है ये। नेक्स्ट है, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? बताइए। तो आपका वो सिल्वर धातु के कारण हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है? बताइए। तो चांदी क्या होती है? सर्वश्रेष्ठ चालक होती है, लेकिन इसका हम यूज नहीं करते, हम ज़्यादातर कॉपर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है, बताइए तब क्या होता है? तो आपका वो ब्रोमीन गैस बनती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, हमने 3 वीडियो में, ठीक है, कितने क्वेश्चन कर लिए आपके? 109 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अभी भी आपके लगभग 90 क्वेश्चन या 85 क्वेश्चन से अभी रह रहे हैं, ठीक है। तो लगभग हम इनको 2 वीडियो में या 3 वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपके मेटल से, ठीक है, मेटल से यानी इनके मेटल के कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उनके जितने भी ये प्रीवियस क्वेश्चन हैं हम कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, रेलवे एग्जाम के लिए, ठीक है। रेलवे में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, मेटल से, वो हम सभी इसमें कर लेंगे। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।